हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेजरमेंट में होने वाले एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स और एरर्स को रिजॉल्व करने के फार्मूला या मेथड्स पे चर्चा करेंगे। तो एरर इन मेजरमेंट। एरर मीन्स गलती या त्रुटि। एरर माने गलती होता है, त्रुटि। तो एरर क्या होता है, सबसे पहले एरर के बारे में ही चर्चा करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि हमसे एरर हुआ? अगर कोई चीज़ पहले से आपको पता हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की सहायता से आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान अपने लैब में निकाल रहे हैं। अब आपको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये आपको पता है। और आपने 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल दिया। प्रैक्टिकल करते समय आपसे कुछ गलती हो गई तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपसे एरर हो गई, जो कि कॉमन बात है। स्टूडेंट्स, लैब में आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे आपका पूरा ग्रुप एक ही प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर करेगा और एक ही वैल्यू को या एक ही चीज़ को अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू में निकालेंगे। जल्दी किसी की रीडिंग्स रिपीट नहीं होती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके एक साथ अगर 100 स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रीडिंग्स डिफर कर जाती हैं। इसका मतलब मेजरमेंट में एरर ऑकर करती है, तय है, निश्चित है। इसीलिए रेजुलेशन ऑफ एरर या एरर्स के कैलकुलेशन पर विचार किया गया। तो एरर क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। किसी भी मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर कहते हैं। अभी एग्जांपल आपने लिया, क्या लिया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में ट्रू वैल्यू इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की ट्रू वैल्यू हो गई। और मान लिया आपने ऑब्जर्व क्या किया? 7.8। आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू 7.8 निकाल दिया तो एरर क्या हो गया? एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आपसे एरर हो गई। अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने प्रकार की होगी?
मेन रूप से एरर को दो पार्ट में बांटा जाता है बच्चों। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। एरर को कितने पार्ट में बांट के आप स्टडी करेंगे? दो पार्ट में, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर के बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टमैटिक वर्ड जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा है, सिस्टम में एराइज होने वाली एरर सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी। द एरर विच ऑकर कॉन्स्टेंटली इन एन एक्सपेरिमेंट repeated under identical conditions. These errors come into existence by the virtue of a definite rule. सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं वह एक्सपेरिमेंट में इक्वल अमाउंट में, कांस्टेंट अमाउंट में एराइज करती हैं और कोई न कोई रूल होता है इनके ऑकर करने का, कोई न कोई रीजन होता है। एंड यह रीजन पता चलने पर किस रूल के तहत ये एरर हो रही है, यह रीजन पता हो जाने पर उस एरर को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर, फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं। द एरर ऑकर कॉन्स्टेंटली इन एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। दीज एरर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनिट रूल। इनका रिजॉल्व कैसे करेंगे? बाय फाइंडिंग आउट द रूल थ्रू विच द एरर इज ऑकर वी कैन रिजॉल्व सिस्टमैटिक एरर। अब इस एरर को फर्दर डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। रीजन्स इनका क्या हो सकता है, इन एरर के ऑकर करने का कारण क्या हो सकता है, उसके आधार पर। तो सबसे पहला सिस्टमेटिक एरर जो है वह इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक में पहली बात क्या हो गई? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंट माने, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों एराइज करती है स्टूडेंट्स? ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन माने स्केलिंग। जिस स्केल का यूज आप अपने एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं या जिस मेजरिंग ऑपरेटस का यूज आप अपने एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, उसकी जो स्केलिंग की गई है वो फॉल्टी है, रॉन्ग है, या उसमें जीरो एरर है। तो आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे वह एरर उसमें फॉल्ट के रूप में एराइज करेगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होने का रीजन क्या हो गया? फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसकी जो स्केलिंग है वो फॉल्टेड है, स्केलिंग सही नहीं है। ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स। आप बाज़ार में जाइए
और मीटर स्केल्स, इंच पटरी जिसे कहते हैं, खरीद लीजिए। आप देखेंगे जनरल इंच पटरियाँ मिलती हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में भी इंच पटरियाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और किसी बढ़िया स्केल की खरीदिए और दोनों के ज़रा जीरो को देखिए, मैच कराइए, तो दोनों के जो जीरो और अन्य डिवीजन्स होंगे वो मैच नहीं करेंगे, कुछ न कुछ कमी। जो लोकल आप लेंगे, जनरल लेंगे, सामान्यतया जो खरीद लेंगे, उनमें देखेंगे आप कुछ न कुछ उनके जो स्केल्स वगैरह हैं वो टेढ़े मेढ़े या इधर उधर रहते हैं, जिसके नाते मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के नाते या जीरो एरर होने के नाते, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गाज, स्फीयरोमीटर, इन सब में जीरो एरर होती है। तो जीरो एरर होने के नाते भी इस तरह की कमियां, इंस्ट्रूमेंटली दिक्कत होने के नाते सिस्टमेटिक एरर एराइज करती है। दूसरा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन माने अपूर्णता, या तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें आपका ज्ञान कंप्लीट नहीं है। प्रैक्टिकल करने का रूल कुछ और है, मेजरमेंट करने का रूल कुछ और है, और आप कुछ और टेक्निक अप्लाई कर रहे हो। इसके नाते जो वैल्यू आएगी, जो मेजरमेंट आएगा, वो डिफर करेगा। इसके बाद ग्रास एरर। ग्रॉस एरर arise due to casual approach of the experimenter, such as improper adjustment of experiment setup, etc. और केयरलेस बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्वर। बहुत से लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के दौरान तमाम असावधानियां उनसे होती रहती हैं, वो केयर इस बात को नहीं करते हैं। रीडिंग वगैरह पढ़ने में असावधानी के नाते ये एरर आकर कर जाती है, इसे ग्रॉस एरर कहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर जनरली यूँ कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंटर के, ऑब्जर्वर के लापरवाही या इंस्ट्रूमेंट में ही होने वाली, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी हो, इस तरह की कमियों के नाते सिस्टमैटिक एरर क्या करता है, एराइज करता है। और जब एक्सपर्ट उसे हाथ में लेता है तो एक्सपर्ट उस कमी को जान जाता है कि जीरो एरर है या लापरवाही की गई है, और उसे रिमूव करके एरर को फाइंड कर लेता है, रीडिंग सही फाइंड करता है। अब रैंडम एरर्स। Random errors are those errors जो एक्सपेरिमेंट में या जिनके ऑकर करने का रीजन या रूल क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो।
या ऑब्जर्वेशन में सडन ऑकर कर जाती हैं। इनके चेंज होने का या इन एरर्स के ऑकर करने के रीजंस को मैं लिख रहा हूं। स्मॉल चेंज इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और दूसरा इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे स्प्रिंग बैलेंस से आप किसी चीज का वेट मेजर कर रहे हैं और स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वह किन्हीं दो डिवीजन के बीच में है और आप सही से वेट का जज ना कर पाए हों, ऑब्जर्वर उसका सही से जजमेंट ना ले पाया हो। इस तरह की एरर्स जो है रैंडम एरर्स में आती हैं। इनके ऑकर करने का रीजन स्पष्ट ना हो। तो मेजरमेंट जिसका हम करते हैं, मिनिमाइज जिसको करने की ज़रूरत होती है, वो रैंडम एरर्स की। चूँकि सिस्टमेटिक एरर्स तो ट्रेस आउट हो जाती हैं, रैंडम एरर्स इजीली ट्रेस आउट नहीं होती हैं। तो जो कैलकुलेशन किया जाता है, जो वैल्यू निकाली जाती है, वो रैंडम एरर्स की ही वैल्यू निकाली जाती है। अब मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। एरर को मिनिमाइज करने का तरीका। एरर को मिनिमाइज करने के लिए, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते समय जो रीडिंग ली जाती है वह लार्ज नंबर में ली जाती है। यानी रिपीट कर करके, ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करके कई रीडिंग्स ले लेते हैं और उन रीडिंग्स का मीन निकाल लेते हैं और वही मीन वैल्यू ही उसकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो व्हाट इज द मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द एरर, रैंडम एरर? Taking a large number of the random errors can be minimized by taking large numbers of readings in repeating manner during the observation, during the practical. At last, we shall find out the mean of all readings, which is the true value of the observation. Let us consider you are doing any observation. तो A1, A2, A3 dot 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 are the readings, then true value. इसी को कहते हैं मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
इसको किससे डिनोट करेंगे? ए बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN। जितने भी ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन आपने लिया है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। यही वैल्यू जो मीन वैल्यू कहलाती है, ये मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहलाती है। ये आपकी नियर ट्रू वैल्यू हो जाएगी। यानी ज़्यादा रीडिंग्स ले लेंगे ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करके और उसका मीन निकाल लेंगे। सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अगर आपने 10 रीडिंग लिया तो 10 रीडिंग को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी या मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी। अब एरर को कैसे निकालेंगे? ये तो आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के बाद अब एरर निकालते हैं। तो सबसे पहले, अभी तो आपको मैंने ट्रू वैल्यू निकालना बताया पिछली टॉप में। ये ट्रू वैल्यू है, ये रीडिंग की कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स? ट्रू वैल्यू है। क्योंकि हर प्रैक्टिकल में ट्रू वैल्यू तो आपको पता नहीं रहेगा भाई। आप वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी रॉड की लंबाई निकाल रहे हैं जो आपको पहले से पता ही नहीं है, तो ट्रू वैल्यू कैसे जानेंगे आप? और ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कैसे घटाएंगे? एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए रिपीटिंग रीडिंग लेकर पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। अब उसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एरर निकालने के लिए सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर देखिए। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? जो आपने ट्रू वैल्यू निकाला, मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकाला ए बार, उसमें से सारी रीडिंग्स को बारी बारी से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा ए से। अब मान लिया आपके ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 डॉट डॉट AN थे, तो पहली रीडिंग में एरर कितना हुई? डेल्टा A1 इक्वल टू ए बार माइनस A1। यानी ट्रू वैल्यू में से जो मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें से पहली रीडिंग को आपने घटा दिया। इसी तरह से डेल्टा A2 इक्वल टू ए बार माइनस A2, डेल्टा AN इक्वल टू ए बार माइनस AN। इस तरह से आप अलग अलग सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसमें से बारी बारी से सारी रिपीटेड जो रीडिंग्स आपने A1, A2, A3 लिया था घटाते चले गए। तो पहला एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट रीडिंग, ये एरर इन सेकेंड रीडिंग, यह एरर इन एनथ रीडिंग। इस तरह से सारी रीडिंग्स में एरर निकल गई, इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब उन एरर्स का मीन निकाल लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? डेल्टा ए बार से। अब जो सारी एब्सोल्यूट एरर आई, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN,
सबको सम करके इनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला आया वह डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन n, ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। यानी ट्रू वैल्यू पहले फाइंड किए और ये एरर निकाल लिए, यही आपकी ट्रू एरर है। ये जो वैल्यू देगा ये ट्रू रैंडम एरर आपकी फाइंड हो जाएगी। यह वैल्यू में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यह रीडिंग्स पे डिपेंड करता है। अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे एरर का। एरर तो आपने निकाल लिया। इसके बाद किसी वैल्यू को जनरली हम दो रूपों में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फ्रैक्शन में या तो परसेंटेज में। अरे भाई, मान लिया एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स पढ़ने आए, तो मॉनिटर से पूछा गया भाई कितने लोग आए हैं, गया वो काउंट किया तो उसने कहा 50% लोग आए हैं। 100 स्टूडेंट की क्लास थी, 50 लोग आए थे, तो कहा 50%। बिल्कुल करेक्ट बात, वास्तव में 50% लोग आए हैं। या कहा कि आधे लोग आए हैं। आधे लोग का मतलब फ्रैक्शन 1/2, 50/100, और 50/100 माने 1/2। ये भी आंसर करेक्ट है। या तो वो कह दिया आधे लोग आए हैं तब भी सही है, कह दिया 50% लोग आए हैं फिर भी सही है। इस तरह से जनरली हम किसी वैल्यू को दो ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फ्रैक्शन में और या तो परसेंटेज में। तो इस तरह से फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी कहते हैं। और यह रेशियो हो जाएगा, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। is called fractional error। और फ्रैक्शनल एरर को डेल्टा नोट करेंगे। डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, अपॉन ट्रू वैल्यू ए बार। अरे भाई, एरर आप ट्रू वैल्यू पे ही तो फाइंड करेंगे। जितना एरर आई उससे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, वही आपकी फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी। इसके बाद परसेंटेज निकाल देंगे। अगर परसेंटेज में वैल्यू आपको बताना है, परसेंटेज एरर तो इसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दीजिए। परसेंटेज एरर इक्वल टू जो फ्रैक्शनल एरर है
उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100। यह एरर किस में आ जाएगी? परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से एरर क्या है, एरर कितने प्रकार की होती है, एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।